अस्सलाम वालेकुम। मैं जब बड़ा हो रहा था, स्कूल में जाता था 5वीं 6ठी क्लास में, तो हर साल जब नए साल का पहला दिन होता था, वो कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा गुज़रता था, कुछ बच्चों के लिए वो बड़ा तकलीफ़ दे गुज़रता था। वो कैसे? जब क्लास का पहला दिन होता था और 7-8 पीरियड होते हैं एक दिन में, हर टीचर साहब, उस्ताद साहब या उस्तानी साहबा जब क्लास में आते थे तो पूरी क्लास को एक क्लास की एक तरफ से शुरू करते थे और क्लास के एंड तक बच्चों से कहते थे जी अपना तारुफ़ कराएं। अब उस तारुफ़ में कुछ चीज़ें तो होती थी जो बच्चे की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप कहते थे कि बच्चे को बोलना है पूरी क्लास के सामने खड़े होके, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसमें कुछ सवाल इंतहाई अनएथिकल और कंट्रोवर्शियल होते थे जो कि नहीं होने चाहिए। अच्छा, बच्चे ने क्या बताना होता था खड़े होके? जी आपका नाम, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, फारिग वक्त में आप क्या करते हो, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, इस तरह के सवाल, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें कुछ सवालात होते थे जो नहीं पूछने चाहिए एक बच्चे से। जैसे आप कहाँ रहते हैं, या आप कहाँ रहते हैं, मतलब किस मोहल्ले में रहते हैं, जिससे अंदाज़ा हो सके कि ये कैसे एरिया में रह रहा है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपके वालिद साहब क्या करते हैं। अब मैं देखता था, क्योंकि मैं एक फ़ौजी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उसमें हर तरह के बच्चे होते थे, बड़े अफसरों के भी, सिपाहियों के भी, इलेक्ट्रीशनों के भी, और बिजनेसमैन के भी, बड़े बिजनेसमैन के, क्योंकि आम बंदा तो सिविलियन तो अफोर्ड नहीं कर सकता फ़ौजी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाना। अच्छा खैर, अब जब एक तरफ से बच्चे बोलना शुरू करते थे तो मैं बच्चों के एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था उस टाइम। जिन बच्चों के तो वालिद साहब होते थे ना अफसर, यूजुअली उस एज के बच्चों के वालिद होते थे मेजर से कर्नल लेवल के रैंक पे। तो जिनके तो वालिद साहब होते थे ना अफसर, वो तो बड़े फ़ख्र से बताते थे सीना चौड़ा करके, जी मेरे पापा मेजर हैं और मेरे पापा कर्नल हैं। और फिर अगर कोई ऐसा बच्चा खड़ा हो जाता था जिसको पूरी क्लास के सामने बताना पड़ता था कि मेरे वालिद साहब सिपाही हैं, या मेरे वालिद साहब जो है वो कोई इलेक्ट्रीशियन है, या कोई फ़ौज में इलेक्ट्रीशियन वगैरह भी होते हैं ना, तो या किसी और रैंक के, तो वो बच्चा पता नहीं क्यों, जो कि नहीं होना चाहिए, पूरी क्लास के सामने अजीब सी निदामत सी फील करता था। और मैं उस बच्चे की शक्ल पे देख सकता था उसके तासुरात, उन बच्चों के, जिन बच्चों के जो वालिदैन हैं मुआशरे के मुताबिक वो कोई अच्छी, मतलब किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं थे। अब एक स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो आपके माशरे में क्या हो रहा है उससे पाक होना चाहिए। स्कूल बच्चों के लिए एक आइसोलेटेड आइलैंड होना चाहिए, जहाँ सिर्फ बच्चों को तरबियत सिखाई जाए, तालीम दी जाए, तालीम से ज़्यादा ज़रूरी तरबियत सिखाई जाए, उनको एथिक्स सिखाई जाए, और वहाँ नाइंसाफ़ी का कोई कॉन्सेप्ट हो ही ना, ताकि ये बच्चे जब 10-15 साल स्कूल में देखें कि नाइंसाफ़ी है ही नहीं है, माशरे में भी फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, या उसी तरह माशरे को भी जिएँ। लेकिन मैं स्कूल में देखता था जिन बच्चों के, एक तो चलें आपने ये मेंटल टॉर्चर का निशाना बनाया, पूरे दिन 8 दफ़ा बच्चे ने हर टीचर को बताना है उसके वालिद साहब क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तो कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए, चलें बेरेबल है। उसके बाद क्या होता था, पूरा साल आप देखते थे उस्तादों के रवैये या ओवरऑल स्कूल की मैनेजमेंट के रवैये अफसर साहब के बच्चों के साथ और तरह के होते थे, आम बच्चों के साथ और तरह के होते थे। अगर दो बच्चों की लड़ाई हो गई है तो अफसर साहब का बच्चा हमेशा फेवर किया जाता था। इससे जो दूसरा बच्चा है बेचारा, जिसको अननेसेसरीली मेंटल टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है, ये चीज़ उसके जहन में बैठ जाती है। एक एहसास कमतरी का जो कीड़ा है ना, उसके जहन में बैठ जाता है कि पता नहीं शायद वो है ही, वो हमेशा ही उसको फेवर नहीं की जाएगी, या ये जो दुनिया है ये मेरे, उसी टाइम पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ टर्न कर दी जाती है कि मैं शायद, मुझे कोई काम अचीव करने के लिए बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो बच्चा अपने जहन में जब ये एहसास लेके बड़ा होता है तो वो आगे ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे से कौन सा कुछ होना है, या आगे जाके कोई सिफारिश लेके कोई बंदा आ जाएगा अपना काम करा लेगा। तो मैंने कितने लोगों को देखा है जो कोशिश, मतलब
अमीर लोगों के बच्चों को भी देखा है जो थोड़े सीधे साधे होते हैं, जिनके पास सिफारिशें नहीं होती, वो कोशिश ही नहीं करते कि वहाँ सिफारिश चलनी है, मैं क्यों को काम करूँ। और ये एक छोटा, कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये उस्तादों का छोटा सा एक्ट, देखने में इनोसेंट एक्ट, बच्चों को पूरी ज़िंदगी के लिए तबाह कर देता। उनको उनके अननेसेसरली उनके ज़हनों में एहसास कमतरी डाल देता है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। फिर हम कहते हैं, फिर आपने ये देखा भी होगा ट्रेंड के अफसरों के या जो अच्छे ख़ानदानों के बच्चे होते हैं, मुबैना तौर पे जो उनको मुआशरा अच्छे ख़ानदान समझता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। गरीबों के बच्चे एंड पे गरीब ही रहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप उनके बचपन से, हालांकि किसी भी बच्चे को रिगार्डलेस के उसका घर कैसा है, उसके वालिद साहब क्या करते हैं, उसको इस तरह के मेंटल टॉर्चर से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।